क्या आप एक कहानी सुनना चाहते हैं? क्या आप एक कहानी सुनना चाहते हैं दोस्तों? और ये ऐसी वैसी इधर उधर की कहानी नहीं है, एक ऐसी कहानी जिसमें हजारों लोगों की जिंदगियों को बदला है। इसका जो मैसेज है, इसका जो सार है, इसका जो मोरल है ना दोस्तों, हजारों लोगों की जिंदगी को इसने बदला है। एंड आई एम वेरी 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 श्योर, अगर आपने ध्यान से सुना, इसका जो की पॉइंट है, अगर उसको आपने महसूस कर लिया ना, बहुत कुछ बदलने वाला है। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आप सब सुनना चाहते हैं दोस्तों। आइए 2 मिनट के हम लोग कहानी सुनते हैं, उसके बाद अपने ग्रेट लीडर को हम लोग बुलाएंगे और उनसे सुनेंगे सफलता का राज दोस्तों। तो ये कहानी एक गुरु की है, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये कहानी एक गुरु जी की है। एक सुबह अपने सारे शिष्यों के साथ बगल की एक नदी में वो स्नान करने के लिए जाते हैं। बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से सुनिएगा। एक गुरु जी की कहानी है। सुबह सुबह अपने सारे शिष्यों को लेकर वो बगल की एक नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और उस नदी के पास जाकर वो वहां उसका जो तट रहता है वहां पर जाकर वो बैठ जाते हैं। उनको जब बाकी सारे शिष्य बैठा हुआ देखते हैं ना, तो वो लोग भी गुरुजी को फॉलो करते हैं कि गुरुजी अगर आकर बैठे हैं तो हम लोगों को भी बैठ जाना चाहिए। तो गुरु के किए हुए कर्म को वो लोग फॉलो करते हैं और वो सारे के सारे लोग वहां बैठ जाते हैं। गुरुजी एक टक नदी की धारा को देखते रहते हैं, एक टक देखते रहते हैं और देखते 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 बहुत ज्यादा वक्त बीत जाता है दोस्तों। और बहुत ज्यादा वक्त बीत जाता है। धीरे धीरे सुबह से दोपहर होने लगता है, दोपहर से शाम होने लगता है, लेकिन गुरुजी वहां से उठकर स्नान करने के लिए नहीं जाते हैं। जब धीरे धीरे शाम का वक्त होने लगता है ना, सारे जो शिष्य हैं वो व्याकुल हो जाते हैं। सारे शिष्य जो है वो चिंतित हो जाते हैं कि हम लोग आए थे यहाँ स्नान करने के लिए, लेकिन गुरुजी अभी भी पानी में उतर नहीं रहे हैं, बात क्या है? उसमें से सारे शिष्यों को तो हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि कौन गुरुजी से पूछे इसका कारण। लेकिन उसमें से एक शिष्य, जब उसका सब्र का बांध टूटता है, वो गुरुजी से बड़ा विनम्र होकर हाथ जोड़कर विनती करते हुए पूछता है कि गुरुजी, हम लोग पानी में उतरेंगे कब? हम लोग स्नान कब करेंगे? और बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो जवाब है ना, इस जवाब में आपकी सफलता का राज छुपा हुआ है। आप लोगों को, अच्छा एक चीज और मुझे बता दीजिए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि बीच में एक मैं मैसेज देखा था जिसमें नो साउंड आ रहा था। एक बार यस जल्दी से लिख दीजिए ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। ग्रेट, ओके। सो सुबह से शाम हो जाता है, गुरुजी पानी में उतरते नहीं है। एक शिष्य जो है वो हिम्मत करके विनम्र शब्द में हाथ जोड़कर विनती करते हुए पूछता है, कहता है कि गुरुजी, हम लोग आए थे स्नान करने के लिए, हम लोग स्नान कब करेंगे? शाम का वक्त हो गया, हम लोग कब स्नान करेंगे? ये गुरुजी से वो विनम्र निवेदन करता है। गुरुजी जवाब देते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। गुरुजी जवाब देते हैं कि जब ये पानी का बहाव रुक जाएगा तब हम लोग पानी में उतरेंगे और हम लोग स्नान करेंगे। जब पानी का बहाव रुक जाएगा, जब पानी का बहाव रुक जाएगा तब हम लोग पानी में उतरेंगे और हम लोग स्नान करेंगे। ये बात सुनकर सारे शिष्य जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हैं। और एक शिष्य हिम्मत करता है और वो कहता है कि गुरुजी क्षमा करें मुझे, लेकिन ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि पानी का बहाव रुक जाए? गुरुजी, आप कह रहे हैं कि पानी का बहाव रुक जाएगा तब हम लोग उतरेंगे, लेकिन ये तो असंभव है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। गुरुजी थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आज की यही शिक्षा है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, शिक्षा क्या गुरुजी ने दिया, वो उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचने का। गुरुजी कहते हैं कि ये जो नदी की जो बहाव है वही है जिंदगी की बहाव। जो ये नदी की बहाव है वही है हमारी जिंदगी की बहाव। आपको तय करना है कि आपको इस बहते हुए नदी के साथ आपको बहते चले जाना है या एक जगह बैठकर देखते रह जाना है। इस नदी के बहाव के साथ आपको बहते चले जाना है या एक जगह बैठकर देखते रह जाना है, यह निर्णय आपको करना है। अगर नदी के बहाव के साथ बहते चले जाएंगे तो आप दूर निकल जाएंगे, और एक जगह बैठकर अगर तकते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, तो वहीं पर आप रह जाएंगे। आपकी जिंदगी में कोई ग्रोथ, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यह पहला मैसेज था। गुरुजी का दूसरा मैसेज था, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। गुरुजी का दूसरा मैसेज था कि इस नदी में जो लहरें हैं, कभी वो उठती हैं, कभी वो गिरती हैं, कभी वो उठती हैं, कभी वो गिरती हैं, कभी वो उठती हैं, कभी गिरती हैं। और ये नदी की जो लहरें हैं ये परिचायक हैं हमारी जिंदगी में आने वाले कष्ट की, हमारे जिंदगी में आने वाले खुशियों की ये पहचान है। वो जो लहरें हैं ना, वो परिचायक हैं खुशी और गम के, सुख और दुख के,
कठिनाई और आराम के ये परिचायक हैं, जो कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है हमारी जिंदगी में, कभी कष्ट आता है, कभी तकलीफ आता है और कभी बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं। ये जो लहरें हैं ना, ये परिचायक हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये लहरें सुख और दुख हैं, लेकिन ये लहरें जो हैं वो जीवन नहीं है। जीवन तो जल है, और जल का मतलब क्या है? चाहे लहरें ऊपर हैं, चाहे लहरें नीचे हैं, जिंदगी जो है वो जल है। लहरें चाहे ऊपर हों, लहरें चाहे नीचे हों, वो बहता चला जाता है, वो जल बहता चला जाता है। जिंदगी में कष्ट हो, जिंदगी में तकलीफ हो, जीवन का नाम तो यही है दोस्तों कि एक जगह बस उस दुख को लेकर बैठ नहीं जाना, या खुशियों में बहुत एक्साइटेड होकर बैठ नहीं जाना, थम नहीं जाना, बल्कि उसके साथ बहते चले जाना, बहते चले जाना। जीवन का नाम तो यही है दोस्तों। मैं कहूंगा, जब भी कभी जीवन में कष्ट आए, जब भी कभी जीवन में तकलीफ आए, परेशानी आए ना, एक बात को याद रखना कि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त जरूर आता है। बुरे वक्त का बुरा वक्त भी जरूर आता है। ये बुरा वक्त भी वक्त के साथ बदल जाता है दोस्तों। बुरा वक्त वक्त के साथ बदल जाता है। और याद रखिए, इन जब परिस्थितियां आती हैं, ये खुशी के, ये गम के, जब ये लहरें आती हैं हमारी जिंदगी में ना, तो कुछ लोग पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहते हैं ना दोस्तों, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस जिंदगी के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो परेशानियों को सहते हैं, झेलते हैं ना, बहुत सारे लोग इसमें निखर जाते हैं। लेकिन जो इनको झेल नहीं पाते हैं ना, वो लोग बिखर जाते हैं दोस्तों। मैं एक MLM कोच होने के नाते, आपका ट्रेनर होने के नाते बस यही कहूंगा, याद रखिएगा इस बात को कि बुरे वक्त का बुरा वक्त जरूर आता है, हर वक्त बीत जाता है दोस्तों। पॉजिटिव माइंडसेट की रहिएगा। पॉजिटिव माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, उनको गहरे अंधकार में भी चमकते हुए तारे नजर आते हैं। उनको गहरे अंधकार में भी चमकते हुए तारे नजर आते हैं दोस्तों। अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा हमेशा, जिंदगी के साथ बहते चले जाइएगा। जिंदगी का नाम रुकना नहीं है, जिंदगी का नाम सिर्फ देखना नहीं है, जिंदगी का नाम बहना है। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, बहते रहिएगा दोस्तों। हम और आप बहुत आगे बढ़ने के लिए, उस जल की तरह आगे बढ़ने के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा। अंत में एक ही बात के कहूंगा, लिख कर रखिए अपने कॉपी में, यह आपको मोटिवेट करेगा कि बुरे वक्त का बुरा वक्त जरूर आता है, हर वक्त बीत जाता है दोस्तों। इसको याद रखना है और जिंदगी को आगे बढ़ाते चले जाना है दोस्तों। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामना दूंगा। ये जो महीना है बहुत खास महीना है दोस्तों। हम सबको बड़े से बड़े टारगेट को अचीव करना है दोस्तों, बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करना है, क्योंकि मार्च के महीने की जहां समाप्ति होगी, अप्रैल का महीना यानी कि अगला फाइनेंशियल ईयर वहीं से शुरुआत होगा दोस्तों। राइट, तो इस महीने में जी जान लगा देना है, बेस्ट परफॉर्मेंस देना है अपना दोस्तों, और सबसे बड़ा अचीवमेंट लेकर आना है। राइट, आपको कैसा लगा स्टोरी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आपने इससे कुछ सीखा, कुछ आपको मैसेज मिला दोस्तों। और अब दिल थाम कर बैठ जाइए दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइम आने वाला है, या आ गया है। 700 से ज्यादा लोग, 700 से ज्यादा एनर्जेटिक, माइंड ब्लोइंग, हार्ड वर्किंग, और अपने जिंदगी में जो कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ कर दिखाना चाहते हैं, ऐसे 700 से ज्यादा लीडर हमारे साथ मौजूद हैं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि ये जो 700 लोगों का जो समूह है ना, अब मैं इनवाइट करने वाला हूं आज के हमारे पहले चेयरमैन सर को, एक जबरदस्त लीडर जिन्होंने अपने जिद से, अपने जुनून से, अपने तरीकों से उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली। अपने को तो सफलता के मुकाम पर सब ले जाते हैं दोस्तों, लेकिन ये एक ऐसे लीडर हैं जो अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को सफलता का रास्ता दिखाए दोस्तों। एंड आई एम वेरी 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 श्योर कि उनके शब्दों से आज हम लोगों को बहुत कुछ रास्ता मिलने वाला है। जितने 700 लोग यहां पर हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां बैठे हैं दोस्तों, बिना ये सोचे कि तालियों की गूंज उन तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये मत सोचिए, क्योंकि ये दिल का कनेक्शन है ना, ये दिल की बातें दिल तक पहुंच जाती हैं। जब आप ऐसा क्लैपिंग करेंगे ना, उन तक ये आवाज जरूर पहुंचेगा दोस्तों। राइट, सो जहां बैठे हैं जोरदार क्लैपिंग करते हुए और चैट बॉक्स में वेलकम लिखते हुए हम लोग स्वागत करेंगे आज के
पहले और सिल्वर चेयरमैन द ग्रेट मैन, मैं कहूंगा लीडर से भी बड़े, ये बहुत बड़े इंसान है, बहुत बड़े दिल के इंसान है, बहुत शानदार इंसान है दोस्तों। सभी लोग वेलकम लिखकर हम लोग स्वागत करेंगे मिस्टर संतोष यादव सर का। मिस्टर संतोष यादव सर का हम लोग स्वागत करेंगे और जोरदार तालियां, आप जहां बैठे हैं वहां से आप ताली बजाइएगा दोस्तों और वेलकम लिखिएगा। अगली आवाज आप सुनेंगे मिस्टर संतोष यादव सर की, हम सब लोग ध्यान से सुनेंगे, हर पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। आइए संतोष यादव सर, हम सभी लोगों को अपने ज्ञान, अपने नॉलेज, अपने गाइडेंस से हम लोगों को सर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए। सर ओवर टू यू मिस्टर संतोष यादव सर। Thank you, Pradhan sir. Am I audible? Am I audible? Okay. Hello. Thank you. Yes sir. Yes, please go ahead sir. Please go ahead. Okay. सफलता और संपन्नता की इस यात्रा में हम आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संतोष यादव, सिल्वर चेयरमैन क्लब, मेंबर ऑफ कीवा काइपो इंडस्ट्रीज। इस बिजनेस को 19 जून 2017 में मैंने स्टार्ट किया था। 4 साल पूरे कर चुका हूं दोस्तों, 5वां साल चल रहा है। अभी यहां पर एक प्रश्न उठ रहा होगा, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, कि आप 5 साल से कीवा काइपो इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन 5 साल पहले आपका प्रोफेशन क्या था, आप क्या करते थे? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, 5 साल पहले मेरा जो पेशा था, मेरा जो प्रोफेशन था, वो ट्रेनर का था और मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को एक ट्रेनर के रूप में मैं अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा था। 2004 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में कदम रखा एक ट्रेनर के रूप में दोस्तों, और 2004 से 2017 तक हमने विभिन्न प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को हमने अपनी सेवाएं दी एक ट्रेनर के रूप में। जब मैं ट्रेनर के रूप में काम कर रहा था दोस्तों, जॉब कर रहा था, तो मैं जानता था नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को दोस्तों। उस दौरान मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के दम पर, नेटवर्क मार्केटिंग के दम पर दोस्तों रंग से राजा बन रहे थे, जीरो से हीरो बन रहे थे और अपने उन तमाम बड़े बड़े सपनों को, ख्वाबों को पूरा कर रहे थे दोस्तों। ये मैं प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख रहा था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक मलाल सा था दोस्तों, एक कशिश थी कि ये अचीवमेंट शायद मेरे पास होते तो मैं भी एक खुशहाल जीवन जी रहा होता दोस्तों। सब कुछ अच्छा था, रिस्पेक्टेबल जॉब था, मान था, सम्मान था, पहचान था, एक राष्ट्रीय स्तर का ट्रेनर था। बट जब मैं अपनी ग्रोथ देख रहा था, जब मैं अपने अचीवमेंट को देख रहा था, तो एक नेटवर्कर की तुलना में, डायरेक्ट सेलिंग प्रमोट करने वाले की तुलना में मेरा अचीवमेंट उनसे कम था दोस्तों। तो मुझे लग रहा था कि मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए दोस्तों। तो 16 साल लगातार एक ट्रेनर के रूप में काम करने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे शेड्यूल होते थे, एक महीने में 20-20 प्रोग्राम, व्हेन आई वाज द ट्रेनर, नेशनल ट्रेनर मोटिवेटर। तो 20-20 दिन लगातार प्रोग्राम कर रहे थे हम दोस्तों। बड़ा देखा जाए तो मेरे पास समय नहीं रहता था, यानी कि एक बैग मेरा घर में रहता था और दूसरा मेरे साथ चलता था। और जैसे ही मैं एक स्टेट से प्रोग्राम करके जबलपुर मध्य प्रदेश लौटता था, 2-3 दिन रेस्ट करके मुझे बैग उठा के दूसरे प्रोग्राम के लिए रवाना होना। तो मैं देख रहा था दोस्तों कि जिंदगी मेरी धीरे धीरे निकलते जा रही थी दोस्तों। यानी कि इतना कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं था, अचीवमेंट था कि एक पहचान थी, मान सम्मान था, सब कुछ था। बट जो मेरे सपने थे, एक लग्जरी कार होना चाहिए, विला होना चाहिए, वो शायद मैं नहीं अचीव कर पा रहा था दोस्तों। और मैं देख रहा था लोगों को लेते हुए, अचीव करते हुए। तो मुझे लगा कि दोस्तों भविष्य में मैं भी किसी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बिजनेस को प्रमोट करूं। तो सबसे पहले परेशानियां तो थी, मुश्किलें थी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। 10 फरवरी 2003 को एक लक्ष्मी के रूप में मेरी बेटी जन्म ली, मेरे घर में उसका आगमन हुआ, खुशी यादव का। और 2004 में दोस्तों मैंने एक ट्रेनर के रूप में कदम रखा नेटवर्क मार्केटिंग।
माय डियर रिस्पेक्टेबल फ्रेंड्स, मैंने अपनी बेटी का बचपन नहीं देखा। 1 साल की थी, मैं ट्रेनर बना और 20-20 दिन मैं बाहर रहता था, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी पावर है और हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, पार्ट टाइम या फुल टाइम। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल थी। मैं अपनी बेटी के बचपन को तो देख ही नहीं पाया, क्योंकि 20 सेमिनार मुझे करने होते थे और 20 सेमिनार में भी 2-4 दिन मेरा आना जाना, एक पैर ट्रेन में, फ्लाइट में, कैब में, इस होटल में, इस तरीके से चल रहा था। दोस्तों मेरी बेटी 15-16 साल की कब हो गई मुझे नहीं मालूम। ये आज तक इस बात को मैं भूल नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि जो बचपना एक बेटी का पिताजी के गोद में होना चाहिए, मैं उनसे वंचित रह गया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता दोस्तों। वो समय, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, वो पल वापस नहीं आता। मैं अपनी बेटी के बचपने को वापस नहीं ला सकता, समय का अभाव था। और मैं बता नहीं सकता दोस्तों, फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहा। सब कुछ अच्छा था, सैलरी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट सैलरी के अलावा लाइफ में कुछ और भी चाहिए दोस्तों। तो मैं अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पा रहा था, उसकी स्टडी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था। जो भी मैनेज कर रही थी मेरी वाइफ कर रही थी दोस्तों। तो मुझे लगा कि यार मैं 14-15 साल से एक ट्रेनर के रूप में काम कर रहा हूं और मैं अपनी ग्रोथ देख रहा हूं, जहां पे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में 5-6 साल में अपने में एक अभूतपूर्व बदलाव लेकर आ जाते हैं दोस्तों, और मैं वही का वही हूं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो दोस्तों मैंने डिसीजन लिया दोस्तों कि मैं किसी एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बिजनेस को प्रमोट करूंगा। और उसी दौरान दोस्तों मेरे पथ प्रदर्शक, मेंटर, डायमंड चेयरमैन ऑनरेबल मिस्टर मिथुन साधु खान सर से मेरी पहचान हुई, चर्चा हुई, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया दोस्तों कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के प्लान को दिखाने के लिए। मैं गया, देखा, मुझे अच्छा लगा दोस्तों कि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने अपने 14-15 साल के अनुभव का सहारा लिया, हेल्प लिया दोस्तों, और कीवा काइपो इंडस्ट्रीज की जांच पड़ताल की दोस्तों। मैंने दोस्तों ये वो हीरा है जो वास्तव में इंडिया के उन युवाओं को, युवतियों की, बेसहारा लोगों को हीरा बनाने की दम रखती है दोस्तों। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पे, अपने पैरामीटर, अपने मापदंडों के आधार पर कीवा काइपो इंडस्ट्रीज की जांच पड़ताल की दोस्तों, और हर एंगल से, हर दृष्टि से जांच पड़ताल की, क्योंकि हम भारत में रहते हैं दोस्तों और कंपनी हमारी भारतीय है। तो मैंने ये देखा कि क्या कीवा काइपो इंडस्ट्रीज भारत में रहने वाले लोगों की सोच और उनकी मानसिकता के अनुसार है, उसकी स्ट्रेटेजी है कि नहीं। जब मैंने जांच पड़ताल की तो मुझे लगा कि रियली यह जो कंपनी है भारत में रहने वाले लोगों के लिए ही है दोस्तों। फिर मैं ये देखा कि भारत में रहने वाले लोगों की जो सोच है, मानसिकता है, उसके अनुसार कंपनी के पास प्रोडक्ट है कि नहीं। क्योंकि भारत के लोग चाहते हैं दोस्तों कि कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम कम समय में, कंपनी का प्लान ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके, अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। और गर्व होता है, फक्र होता है मुझे बताने में दोस्तों कि वो मैंने कीवा काइपो इंडस्ट्रीज में पाया। हम भारतीय चाहते हैं कि कंपनी अच्छी हो, प्लान अच्छा हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, और प्रोडक्ट अच्छा होने के साथ साथ सस्ता हो। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों मैंने कीवा काइपो इंडस्ट्रीज में पाया। लेकिन एक और अट्रैक्शन लगा मुझे दोस्तों, जो आज तक मैंने ट्रेनरशिप के दौरान किसी कंपनी में नहीं देखा था दोस्तों। सोने में सुहागा, और उसे हम कह सकते हैं एक के साथ एक फ्री। तो यह भी मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि हम भारतीयों को तो यही चाहिए। हम भारतीयों की जो प्रवृत्ति है बचत की है, तो यहां तो बचत भी हो रही है, सस्ता भी है, एक के साथ एक फ्री भी है। तो मुझे लगा दोस्तों कि दिस इज राइट अपॉर्चुनिटी। फिर इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर बात आती है सर्विस की।
यदि कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं है, तो आप और हम कितनी भी मेहनत कर ले दोस्तों, कुछ होने वाला नहीं है। ये एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में जिस तरीके से दो पहिए होते हैं ना, उसी तरीके से दोस्तों मैनेजमेंट और सर्विस एक पहिया और हम एक पहिया, दो पहिया, तभी हम अपने मुकाम और लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। तो मैंने मैनेजमेंट की जांच पड़ताल की और कंपनी की सर्विस की जांच पड़ताल की दोस्तों, उसमें भी मुझे ग्रीन सिग्नल मिला। इट्स ओके, मैनेजमेंट इज गुड, कंपनी की सर्विस इज गुड। यदि कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं होती तो आज इतने बड़े बड़े यानी लीडर्स नहीं क्रिएट होते, डेवलप नहीं होते, मुकाम तक नहीं पहुंचते दोस्तों। आज इस कंपनी से डायमंड चेयरमैन, जो कि कंपनी का सर्वोच्च रैंक है दोस्तों, वहां तक जा पहुंचे हैं लोग। ये प्रश्न यहां पर सोचने वाली बात है। क्यों? नो डाउट उनकी मेहनत है, वो डिजर्व करते हैं, परिश्रम करते हैं, बट कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग, कंपनी की सर्विस अच्छी है दोस्तों, समय पे उन्होंने पे आउट दिया, समय पे उन्होंने प्रोडक्ट अवेलेबल कराया, स्थितियों के अनुसार वो चले, तभी ये इतना सब कुछ हो पाया दोस्तों। तो मैनेजमेंट और सर्विस भी मुझे अच्छी लगी दोस्तों, यहां से भी मुझे ग्रीन सिग्नल मिला। फिर प्रश्न आता है कि कंपनी इतने वर्षों से चल रही है, चल भी रही है कि दौड़ रही है कि उड़ रही है? कंपनी का बिजनेस किसी एक प्रांत में है पर्टिकुलर, की इंडिया के, भारतवर्ष के सभी देशों में है? तो जब दोस्तों इसका मैंने तहकीकात की, जांच पड़ताल की, तो मैंने देखा कि शायद कीवा इंडिया के प्रत्येक प्रांत में, हम कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश, शायद इंडिया का ऐसा एक भी प्रांत नहीं है जहां पर कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का बिजनेस नहीं है दोस्तों। तो मुझे लगा कि नहीं, वेल एस्टैब्लिश कंपनी है, मजबूत कंपनी है दोस्तों, हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए दोस्तों। तो बड़े बड़े अचीवमेंट भी देखा। और फिर सोने में सुहागा, मेरे पथ प्रदर्शक मेंटर मिथुन साधु खान जी का जब मैंने करोड़ रुपए का वाउचर देखा, इंसेंटिव देखा, तो दोस्तों मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो गया। इतना ही नहीं, आत्मविश्वास बढ़ गया कि हम भी कर सकते हैं। और जब मैं मिथुन साधु खान सर के साथ दोस्तों एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में था 3 दिन, वहां मैं अस्वस्थ हो गया था दोस्तों, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था, रिपोर्ट आई कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। तो मिथुन सर ने मुझे कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड किए थे कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के, और उसको मैंने दोस्तों यूज किया। और यूज करने के बाद मैंने देखा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो गया दोस्तों। मेरा यानी कि जो आत्मविश्वास था ना, भरोसा था ना कीवा काइपो के प्रति, जस्ट डबल हो गया दोस्तों। उसी दिन दोस्तों मैंने सोच लिया कि संतोष, अभी नहीं तो कभी नहीं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कीवा काइपो इंडस्ट्रीज, बेस्ट नहीं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी है, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ कंपनी है। और यदि आप इस अवसर को चूकते हैं तो शायद उस मुकाम तक, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर आप जाना चाहते हैं, जो लक्ष्य मुकाम आपने संजो रखा है दोस्तों। और आई टुक पावरफुल डिसीजन, 19 जून 2017 को आई क्विट माय जॉब और लग गया दोस्तों। और किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में अंतर होता है दोस्तों। जब मैं फील्ड में उतरा तो कुछ लोगों से मिला, तो पहले 10 ओवर ही मेरे मेडल चले गए, यानी कि 10 लोगों से मिला और 10 के 10 लोगों ने मुझे मना कर दिया। लेकिन मेरे हाथ में हीरा था, मुझे विश्वास था कि दोस्तों मैं इसमें कामयाब होऊंगा और लोग मेरे साथ आएंगे। धीरे धीरे प्रयास करता रहा, लोगों से मिलता रहा, 1-to-1 करता रहा, ग्रुप मीटिंग करता रहा, और लोग आते चले गए दोस्तों। और उसका नतीजा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मैं आज एक राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार में कामयाबी का राज बताने के लिए रूबरू हो रहा हूं दोस्तों। सिल्वर चेयरमैन दोस्तों लास्ट ईयर मैंने अचीव किया था, और अभी तो चल रहा है, रिजल्ट परिणाम आना बाकी है दोस्तों, राइट। तो इतना ही नहीं दोस्तों, अचीवमेंट की बात करूं तो बहुत बड़ी कार तो नहीं, लेकिन ड्रीम कार है मेरी, अभी और भी बड़ी कार लेना है। 14 लाख की क्रेटा खरीदी दोस्तों इन 4 साल में, और इसके बाद 4 विदेश यात्रा है दोस्तों। मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि 15 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर मुझे अपनी बातें रखनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि वास्तव में आप सब भी इस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें कुछ करना होगा। और क्या करना होगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। करना यह होगा दोस्तों कि आपने लगान फिल्म देखी होगी दोस्तों, लगान फिल्म देखी होगी, राइट। उसमें एक सीन आता है सरदार देवा सिंह जी का, वो भी क्रिकेट खेलने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता है,
लेकिन एलिजाबेथ उससे पूछती है कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्या आपको क्रिकेट खेलना आता है? तो दोस्तों उसने ज्यादा बड़ी बातें नहीं की, सिर्फ 2-3 सेंटेंस में उसने जवाब दिया कि हाँ मुझे आता है, और क्रिकेट के बारे में मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं, उतना ही जानता हूं जितना क्रिकेट खेलने के लिए जरूरी है। बोले आप क्या जानते हैं बताइए? तो सरदार देवर सिंह जवाब देता है कि मुझे यह मालूम है कि जब मैं बल्ला पकड़ के, बैट पकड़ के मैदान में उतरूंगा तो मुझे मालूम है कि सामने से जो गेंद आ रही है उसे मुझे कैसे हिट करना है, सीमा रेखा के पार कैसे पहुंचाना है, और विकेट की रक्षा कैसे करनी है, मुझे ये बहुत अच्छे से आता है, मैं इसमें परफेक्ट। बोले गुड। दूसरा दूसरा मैडम मुझे ये मालूम है कि जब मैं गेंद फेंकूंगा, मेरे को जो गेंद मिलेगी, सामने वो जो 3 डंडे हैं, उन 3 डंडों को गिराना कैसे है, इसमें भी मैं परफेक्ट। बोले गुड, आप सेलेक्ट हो गए, यही तो चाहिए क्रिकेट। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है दोस्तों, ये हमें यहां पर उतनी ही जानकारी रखनी है जितनी हमें कामयाबी के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा जानकारी की हमें जरूरत नहीं। और यह बिजनेस दोस्तों धैर्य का है, संयम का है, संयम के साथ करने वाला बिजनेस है दोस्तों। यहां पे मुझे फिर एक बात याद आती है, उस समय मैं बहुत छोटा था, क्रिकेट का शौकीन था, खेलता था। जब सुनील गावस्कर इंडियन टीम के कैप्टन थे, उन्होंने दोस्तों सर्वाधिक टेस्ट सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड तोड़ा था, और वो रिकॉर्ड तोड़ा था सर डॉन ब्रेडमैन का। जब वो नॉट आउट होके, सेंचुरी मार के नॉट आउट होके पवेलियन की ओर इवनिंग में लौट रहे थे, तो क्योंकि उन्होंने इतिहास रच दिया था, रिकॉर्ड तोड़ा था सर डॉन ब्रेडमैन का सर्वाधिक टेस्ट सेंचुरी मारने का, तो चारों तरफ पत्रकार और संवाददाता घेर कर खड़े हो गए और उनसे पूछा कि सर सुनील गावस्कर सर, लिटिल मास्टर, आज आपने सर डॉन ब्रेडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया, इसके पीछे क्या राज है? तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला दोस्तों, सिर्फ मुस्कुराते हुए यही बोला कि जब मैं बैट लेके बैटिंग करने के लिए ग्राउंड में उतरता हूं ना, तो इस सोच के साथ उतरता हूं कि मुझे आज टिक के खेलना है, पेशेंस के साथ खेलना है, धैर्य के साथ खेलना है, और हर गेंद का सामना मुझे डट के करना हो, चाहे वो यार्कर हो, चाहे गुगली हो, चाहे शॉर्ट पिच बाउंसर हो, मुझे टिक के खेलना है और समझदारी से खेलना है। दोस्तों रन तो अपने आप बनते हैं, और यही मेरा राज है इतिहास रचने का, सर्वाधिक टेस्ट सेंचुरी मारने का। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही है दोस्तों, संयम का है, धैर्य के साथ है, टिक के साथ खेलने वाला। इसमें आपको नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, कुछ यस बोलेंगे, कुछ नो बोलेंगे, कुछ आलोचनाएं करेंगे। इसका मतलब हमको डरना नहीं है, टिकना है, धैर्य के साथ काम करना है। दोस्तों लोग तो मिलेंगे, टीम बनते चली जाएगी, हम लोग भी इतिहास रचते चले जाएंगे, डायमंड चेयरमैन तक जाएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, लगे रहो लगन के साथ, लगातार, हिम्मत नहीं हारनी है। दोस्तों आज इंडिया में सबसे ज्यादा स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का, और उसमें भी कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का, जिसका प्लान इतना शानदार है, जिसकी प्रोफाइल इतनी शानदार है, जिसका प्रोडक्ट इतना शानदार है। आखिरी के 2-4 मिनट में और बता देता हूं दोस्तों, मैं अपनी कामयाबी का राज आपको बताना चाहता हूं। मेरी कामयाबी का जो राज है दोस्तों, वो ये है, आप देख रहे होंगे क्योंकि एक ट्रे में जमाया है, इतने सारे प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं कि सभी आपको मैं नहीं बता सकता, राइट? मेरी कामयाबी का राज ये है, राइट? आप देख पा रहे होंगे, है ना? इसमें हेल्थ के भी प्रोडक्ट हैं, किचन से भी रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों यदि आप भी चेयरमैन बनना चाहते हैं, सिल्वर चेयरमैन बनना चाहते हैं, डायमंड चेयरमैन जाना चाहते हैं, तो मेरा ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि दोस्तों आपको सबसे पहले कीवा का 100% 100% ईमानदार, वफादार प्रोडक्ट का यूजर बनना पड़ेगा, उपभोक्ता बनना पड़ेगा। और यदि आप कीवा का 100% यूजर, उपभोक्ता बन गए, तो आपको उपभोक्ता से उद्योगपति बनने में टाइम नहीं लगेगा। मैं 100% 100% ईमानदार, वफादार यूजर क्यों कह रहा हूं दोस्तों? इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्वाइन करना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्वाइन करके सिद्धांतों और सिस्टम के साथ काम करना महत्वपूर्ण है। उसी में से एक सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं कि हमें यदि कीवा काइपो इंडस्ट्रीज में चेयरमैन जाना है, डायमंड चेयरमैन में जाना है, तो हमें 100% 100% कीवा का ईमानदार, वफादार
उपभोक्ता बनना पड़ेगा, यूजर बनना पड़ेगा दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे पास 550 प्रोडक्ट है दोस्तों, अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे। और दुख इस बात का है कि बहुत सारे लोग, आप लोग नहीं, जो इस प्रकार की हरकतों में इन्वॉल्व है, गतिविधियों में इन्वॉल्व है, उनके लिए मेरा मैसेज है कि लोग कीवा को ज्वाइन करने के बाद भी कीवा के प्रोडक्ट को यूज नहीं करते। उनके घर में पेस्ट की जरूरत है, कीवा में पेस्ट है लेकिन पेस्ट बाहर से आता है। उनके घर में एडिबल ऑयल की जरूरत है, कीवा में एडिबल ऑयल है लेकिन बाहर से आता है। उनके घर में फूड सप्लीमेंट की जरूरत है, राइट, लेकिन बाहर से आता है। मेरा कहने का मतलब ये, तो हमने कीवा ज्वाइन क्यों किया? पैसे कमाने के लिए किया ना, पहचान बनाने के लिए किया ना, सम्मान बनाने के लिए किया ना, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया ना। तो व्हाई डोंट यू यूज, आप कीवा के प्रोडक्ट को क्यों नहीं यूज करते? यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं माय डियर रिस्पेक्टेबल फ्रेंड्स, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी चेयरमैनशिप, डायमंड चेयरमैनशिप बहुत दूर है दोस्तों, जिंदगी में कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आपको कीवा का 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है दोस्तों, राइट। और यहां पे दो प्रकार से पैसा है दोस्तों, चर्चा करोगे तो पैसा, खर्चा करोगे तो पैसा। यानी चर्चा करोगे तो लोग आपसे प्रभावित होकर कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी के प्लान से प्रभावित होकर ज्वाइन करेंगे, तो उससे भी आपको पैसा मिलेगा। और जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे, खरीदने के लिए खर्च करेंगे, तो उससे भी पैसा। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है दोस्तों? पांचों उंगली सुत घी पे, दोनों हाथ में लड्डू। वी कैन चेंज अवर लाइफ स्टाइल। लेकिन इसके बाद भी हम इसको फॉलो नहीं करते। वही सरदार देवा सिंह, ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ गिनी चुनी थोड़ी बातों को हमें ध्यान में रखना है। उसको ही यदि आपने 100% फॉलो कर लिया, अपनी जहन में उतार लिया, अपने बिजनेस में अप्लाई कर दिया, गर्व से कह सकता हूं दोस्तों कि आप भी एक दिन सिल्वर चेयरमैन और डायमंड चेयरमैन जाएंगे दोस्तों। तो बस दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, यही मेरा मैसेज है। और यदि आप कीवा काइपो इंडस्ट्रीज में कुछ करना चाहते हैं तो लगे रहो लगन के साथ लगातार। लक्ष्य ओझल ना होने पाए, लक्ष्य ओझल ना होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। बदल देंगे मुकम्मल फिजा जमाने की, बदल देंगे मुकम्मल फिजा जमाने की। हम सबको तो जिद है कीवा को घर घर पहुंचाने की और कीवा फैमिली मेंबर के एक एक सदस्य को चेयरमैन बनाने की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, दिल से कीवा, दिल से कीवा, दिल से कीवा। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। क्या जबरदस्त आपने डिस्क्राइब किया सर ये पूरे जर्नी को और सक्सेस के सूत्रा को। आई एम वेरी वेरी श्योर यहाँ पे तकरीबन 800 लोग हैं। आपकी बातों को सुनने के बाद बहुत कुछ इन्होंने नोट डाउन करा होगा, मैं भी नोट डाउन कर रहा था, क्योंकि ये किसी भी इंसान को सफलता दिला सकती है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार संतोष यादव सर के लिए चैट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखिएगा। और संतोष सर के इस पूरे जर्नी को और उनकी हंसी को डेडिकेट करने के लिए मैंने 2 शब्द लिखा है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट ग्रेट लीडर को बुलाएं। और वो शब्द ये हैं कि जो मुस्कुरा रहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। संतोष सर के लिए है सर, आपके लिए डेडिकेटेड है। जो आज मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है ना आज उसके पांव में भी छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में भी छाला होगा। लेकिन याद रखना यारों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला भी होगा। उजाला देने के लिए जलना जरूरी है, पैर में छाला होगा, दर्द ने पाला होगा, लेकिन उजाला देने के लिए दिए को जलना होगा। और आप सभी जितने 750 लोग यहाँ पे मौजूद है दोस्तों, आपके लिए मैसेज ये है कि उदास होने के लिए तो उम्र पड़ी है, उदास होने के लिए, निराश होने के लिए, हताश होने के लिए तो उम्र पड़ी है। अरे नजर को उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है, नजर को तो उठाओ, सामने पूरी जिंदगी खड़ी है। और संतोष सर आपके लिए अंतिम की 2 लाइन कि आपकी हंसी को,
आप अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना सर, आप अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी दुनिया पड़ी है. So thank you so very much Santosh Yadav sir for this wonderful journey, wonderful sharing of your knowledge, your thought. And now my dear friends, ladies and gentlemen, it's a great time. अब वक्त आ चुका है हमारे सेकंड ग्रेट लीडर की, उनको इनवाइट करने की दोस्तों. और मैं क्या बताऊं, इंडिया को अगर 4 हिस्से में अगर बांट दिया जाए तो एक पूरे हिस्से को डेवलप करने की उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है दोस्तों. यस, साउथ के पूरे बिजनेस को डेवलप करने की जिम्मेदारी इस एक इंसान ने ले ली है. क्या कमाल के ये इंसान है, क्या कमाल की पर्सनालिटी है, क्या शानदार इनका नॉलेज है, क्या शानदार डेडिकेशन है दोस्तों. ये हैं हम सबके प्यारे, हम सबके लिए बहुत ऑनर. I would like to welcome the one and only, the great Dr. Sundar, who is a Silver Chairman Club member of Kiva Kaipo Industry. It's a great privilege, it's a great honor for DN Pradhan, for myself, that मुझे एक मौका मिला सर को इनवाइट करने का. सर, right, we are all very obliged, we are very thankful that you are here to share your knowledge, your experience and your tips, your strategy, your suggestions for all the distributors, all the leaders of Kiva Kaipo Industry, sir. Right, it's a truly honor for all of us. Over to you, sir. Please go ahead and share your experience, your journey, and obviously your suggestions to all of us. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you, Pradhan sir. Thank you. Santosh sir, namaste. Good morning, leaders. Very good morning. First of all, I thanks to Dr. Karan sir and my team also, because this opportunity given by both. Thank you so much. I am Dr. Sundar from Tamil Nadu, Silver Chairman Club, now going Diamond. Okay, leaders, I started my journey in Kiva Industries 2015 September. That time my wife refused. My wife refused. This is very important because I have one hospital. I'm getting income nearly 50,000 per month. After month to close now, salary, house rent, hospital rent, staff salary, other expense. After month to close, my income is 0. I'm getting 50,000, total expense 50,000. So in pocket mein 0. So that is the reason I decided to join in Kiva Industries. But my wife refused. That time I fighted with her. So hospital income not enough. So 2015 I have 2 child, twins. 2015 they joined in college also. We need more money. Okay, so I wish to join in Kiva Industries. I informed my wife, but she refused. I fighted with her. Then I joined it. She granted, I joined it. My first month income 918 rupees only. 918 rupees. She asked, where is your income? I inform. No, still now I don't get any income. I will inform. No, commission date is 5/6. Everybody knows. So me, your income. No, tomorrow maybe we'll credit. I will inform you. Second day, she asked, where is your income? I refuse. Third day, she also asking me. That time I don't refuse. I saw my income 918 rupees. That time she told, hospital income 50,000, but your income 918. This is enough. She asked me. This is not enough, I know very well, but give 6 months only. Definitely I will achieve in Kiva Industries, I know, because either business plan is very super. 2 lakh plan only. The same time, income also very super. Second thing, the product result, fantastic result. The cost wise, very affordable. Next, the plan, wonderful plan. Okay, right.
Again, I asked my wife, she granted. After 6 months, your income minimum 1 lakh chahiye. Otherwise, please quit. Okay, I agree. I take a challenge. Exactly after 6 months, my income 1,04,000 rupees. Within 6 months, direct achieved. My income is 1,04,000. 8th month, I achieved chairman club member. But first year, I don't get any chairman income. But second year, silver chairman club member. Second, third, fourth, fifth, still now I am silver chairman club. Every year I have achieved. This month, this year, maybe I will achieve very near. So diamond will achieve. Why I am sharing this now? In every home may opposite members have. But please overcome this. After now, you will get more income, more achievement. My dream is very big. My dream is very big. I need car. My dream, first dream is car. Because one day I drive my bike, that time I met accident. So that day I decided immediately I want to buy car. But that time I don't have money. But 2017, my first dream, my first car, Maruti Ciaz, I buy. So possible in Kiva only. My first dream achieved in Kiva Industries. Second dream, for example, if you drive bike now, you think about car. If you drive car now, you think about luxurious car. So my second dream is luxurious car. Yes, leaders. 2020, I achieved my dream car, BMW GT model 65 lakh worthable car I buy. That is also possible in Kiva only. Yes, my very big dream achieved in Kiva Industries only. So 2015, my children both are joined in college. First year fees, I don't have any money. So I sold out my wife's jewels only. Second year money, I'm getting income in Kiva Industries. Okay, second year college fees, I paid. Third year college fees, nah, I don't paid. Because my both children are directors in Kiva Industries. They paid their own college fees. Yes, leaders. This is also possible in Kiva Industries only. Third thing, big dream house. Yes. So last 1 year, I construct my own dream house, worthable nearly 3.5 crore house, 3.5 valuable house I'm constructing. Coming April 14th, inauguration. April 14th, inauguration. This is also possible in Kiva only. My dream car, my dream house, everything possible. Yeah, all dreams possible in Kiva only. Because my guru, my motivator, my mentor, everything in Karan sir only. His speech, his way of style, way of business. I seen everything. I learned from him only. That is the reason now number one in South India. Before I am zero, now I am hero. North, east, west, south, everything. K was the best. North, east, west, south, K was the best. So low cost, 2 lakh plan, supportivity, product offers. Nobody can't give. In Keva, if anybody don't achieve now, you can't achieve anywhere. Because all are in Keva. Everything possible in Keva. Dear leaders, follow your appliance, follow company instruction, follow Karan sir instruction. Definitely you should aim, you should achieve, you should achieve your dreams, everything in Keva. All the best. Thank you so much.
Thank you so very much, sir. Thank you so very much. It was so lovely listening to the entire story, how you converted your life from zero to hero. And I wish you all the very best. Very soon, we are going to close this business, and hopefully, yes, definitely, we'll see Diamond Chairman, and we'll again have a round of interview sharing your knowledge, experience, and obviously your tips and strategies, so that all the leaders and distributor of Kiva industry can follow your footprint and they can get the same success that you are getting right now. Thank you so very much, sir. ओके दोस्तों, सो ये था आज का जबरदस्त सेशन, जहां पर हम लोगों ने कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के दो शानदार जबरदस्त शेयरों को हम लोगों ने सुना और देखा किस तरह से बिल्कुल सामान्य से एक जिंदगी से एक अनएक्सपेक्टेड एक इस तरह की जर्नी को उन्होंने अंजाम दिया, जो साधारण तौर पे लोग उसको करने से भी डरते हैं, सोचते हैं कि क्या ये हमसे हो पाएगा। और जैसा सुंदर सर ने बताया कि वाइफ का ही कई बार डाउट आता है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कई बार घर के लोग आपके ऊपर डाउट करेंगे, और समाज के लोग तो डाउट करने के लिए हैं ही हैं, उनका तो जन्म ही हुआ है पैर खींचने के लिए दोस्तों। सो मैं आज बहुत ज्यादा कुछ वैसे तो ट्रेनर के तौर पर नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि सर लोगों ने जो बोला उसके बाद बोलने को कुछ शेष नहीं रह जाता है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो सर लोगों ने बताया उसको फॉलो करिए दोस्तों, उसको फॉलो करिए, बहुत ज्यादा अपने ब्रेन को नहीं लगाइए, बहुत ज्यादा अपने दिमाग को नहीं लगाइए। जस्ट जो सीनियर, जो अपलाइन, जो सक्सेसफुल लीडर्स आपको गाइड करते हैं उनको फॉलो करते चले जाइए। नया से सिस्टम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिस्टम बिल्कुल बना हुआ है, बस चलने की जरूरत है दोस्तों। सो बस आज हम लोग आज के सेशन को यहीं पर रैप अप करेंगे दोस्तों। होपफुली ये दोनों शानदार लीडर के जो एक्सपीरियंसेस थे और जो उनके सजेशंस थे, आप लोग उनको नोट डाउन किए होंगे, उनको फॉलो करिए दोस्तों। अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे इसी तरह के दो और शानदार विभूतियों से आप लोगों का रूबरू कराएंगे दोस्तों, परिचय कराएंगे और उनसे जान लेंगे उनके सक्सेस की जर्नी का राज, और साथ साथ में उनसे जानेंगे कि क्या क्या टिप्स है, क्या क्या स्ट्रैटेजी है, क्या क्या सजेशन है, क्या वो रास्ते हैं जिन पर चलकर कोई भी इंसान सफलता को प्राप्त कर सकता है। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी का जुड़ने के लिए दोस्तों। जमकर बिजनेस करिए, इस महीने रिकॉर्ड बिजनेस करिए, क्योंकि इस महीने जहां पर आपकी जर्नी खत्म होगी, अगले फाइनेंशियल ईयर की जर्नी वहीं से स्टार्ट होगी दोस्तों। ऑलराइट, अगले दिन अपने और ज्यादा टीम मेंबर को लेकर आइए दोस्तों। 1000 का जो रूम का जो साइज है उसको हम लोग को भरना है, और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि अगला दिन का जो हम लोग का वेबिनार होगा उसमें आप अगर दो लोगों को भी ले आएंगे तो ये पूरा 1000 का हाउसफुल हो जाएगा दोस्तों। बस इसी उम्मीद के साथ और आप सभी के लिए बेस्ट विशेस के साथ, दुआओं के साथ छोड़े जाता हूं दोस्तों। कल मिलेंगे हम लोग, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। जय जय कीवा एंड दिल से कीवा, दिल से कीवा। और एक लास्ट बात बोल दूं दोस्तों, ये वीडियो फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, अभी वेबिनार खत्म नहीं हुआ है, इसके खत्म होने के बाद फेसबुक पर जाइएगा, इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, पूरी दुनिया को बताइए किस तरह से कीवा इंडस्ट्री से लोग सफल हो रहे हैं। इन दोनों ग्रेट लीडर्स की जर्नी को शेयर करना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है दोस्तों, चाहे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हो। फेसबुक पर अभी जाइए और जाकर इस लिंक को शेयर कर दीजिए, अपने वॉल पे जितने ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जान पाए कि कीवा किस तरह का आपको मौका देता है सफलता पाने का। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। जय जय कीवा एंड दिल से कीवा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।